बोले क्यों? बोले घर में जाने पर कोई और उतारे उसके पहले अपने उतार लो। भीतर कोई और उतारे उसके पहले अपने उतार के चला जाए। यहां पर दर्शन करिए, मां पार्वती ने भगवान का सर्टिफिकेट बनाया है। कहती है मां तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग आराधे। मां ने कहा कि जब से विवाह करके आए हूं तब से लेकर अब तक मैंने आपको दिन रात एक ही काम करते देखा। क्या? आप आदर पूर्वक दिन रात राम राम जपते रहते हैं। आपको बुरा न मानिएगा, आप लोग भक्त लोग हैं, एक निवेदन करूं, समाज में कई प्रकार के भगवान शंकर के चित्र मिलते हैं और याद रखिएगा चित्र बनाने वाले का चित्त जैसा होगा वैसा उसका चरित्र होगा, और जैसा चरित्र होता है उसी प्रकार का वो चित्र बनाता है। चित्र बोलता है कि बनाने वाला किस भाव से बनाया है। कई चित्र मिलते हैं जहां भगवान शंकर बैठ के गांजा पी रहे हैं, आप देखे होंगे, चिलम फूक रहे हैं, आप भी देखे होंगे, आप नहीं देखे? भारत में बहुत सारा ऐसा चित्र मिलता है, लोग घर में टांगते हैं, बाबा भांग पी रहे हैं, भांग चढ़ता है। मेरा एक प्रश्न है, जो दिन रात राम नाम का अमृत पी रहा है उसको गांजा पीने का टाइम मिलेगा? पार्वती जी कहती है तुम पुनि राम राम दिन राती, जो भगवान शंकर दिन रात राम नाम रूपी अमृत पान कर रहे हैं, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नाम अमृतम। जो दिन रात राम नाम रूपी अमृत पान कर रहे हैं वो भगवान शंकर गांजा पिएंगे? ये हमारे मन का विषय उस चित्र को बहाना बना करके अपने पान करता है। भगवान शंकर गांजा नहीं पीते हैं। भगत जो वास्तव में सनातनी है और भक्त है उसको किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ से दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ हो ना, उसको दूर रहना चाहिए। क्यों? ये एक बार का लिया हुआ मादक पदार्थ जीवन भर के भजन को समाप्त कर देगा। अरे क्या पान करते हैं, रात को पीजिएगा सवेरे उतर जाएगा। एक बार इस राम नाम रूपी अमृत का पान करके देखिए, पूरे जीवन में नहीं उतर पाएगा। क्या भैया? अरे अमृत है हरि नाम, कई लोग तीर्थ जाते हैं। कहां जाते हैं? एक लोग कुंभ गए। कुंभ के बाद मैं मिला तो पूछे कि बताया कि हम भी कुंभ गए थे महाराज। बहुत सुंदर। हम पूछे किस टेंट में रुके थे? बोले टेंट में नहीं, स्टेशन के पास होटल में रुका था। कोई बात नहीं। गंगा जी नहाए? कहां महाराज, बहुत ठंडी थी। होटल के गीजर से नहा लिए, गर्म पानी से। मन में सोचा फिर ठग कहे रहे हो अपने को कि मैं कुंभ में गया था। कुंभ में जाकर भी आप यदि वहां नहीं रह पाए तो कहां कुंभ में गए? उसी प्रकार कई लोग तीर्थ में जाते हैं लेकिन वहां भी जाकर व्यापार में लगे रहते हैं। कहीं ना जाइए, घर में रहकर भगवान का नाम जपिए। इतना नाम जप लीजिए कि आपके नाम के प्रताप से, प्रभाव से आपका घर ही तीर्थ बन जाए और लोग आपके घर का दर्शन करने आने लगे। ये सार्थकता है। साधक कहता है तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम
अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, तो काशी और उज्जैनी क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। हरि प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। माँ कहती प्रभु आप दिन रात राम 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 जपते हैं, आप ये भगवान के नाम में संशय, रूप हो गया, लीला हो गई, नाम हो गया, अब क्या बचा, धाम। माँ कहती आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं, उनके आंगन में खेलने वाले, कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? मैं क्यों पूछ रही हूं प्रभु, यदि राम जी ब्रह्म है तो भला ब्रह्म का जन्म कैसे हो गया? ब्रह्म तो अजन्मा है। और यदि राम जी एक राजा के पुत्र हैं, तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? पिछले जन्म में मैंने उनकी लीला का दर्शन किया प्रभु, उसका भ्रम हो गया और वो भ्रम आज तक समाप्त नहीं हुआ। आप कृपा करिए, पहले मुझे ये बताइए वो निराकार भगवान साकार कैसे हुए? राम जी के जन्म की कथा, बाल लीला, धनुष यज्ञ, सीता विवाह, फिर राजा बनते बनते अचानक भगवान को वन में क्यों जाना पड़ा राम जी को, वो कारण सुनाइए। वन में राम जी ने क्या क्या लीलाएं की, कैसे रावण का अंत किया, वापस आए, राजा बने, राजा बनने के बाद क्या किया? इतना पूछने के बाद मां कहती प्रभु जो मैंने पूछा वो तो बताइएगा ही, जो पूछने में छूट गया है आप उसको भी बता दीजिएगा। जैसे मां ने प्रश्न किया, अरे हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। भगवान शंकर के हृदय में पूरा रामचरित्र अवतरित हो गया। श्री रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ हृदय में, और जैसे दर्शन प्राप्त हुआ बाबा समाधि में ध्यान में चले गए। कहां चले गए? ध्यान में। आप में से कौन कौन ध्यान लगा लेता है? ध्यान में कौन कौन बैठता है आप लोगों में से? सवेरे सवेरे एक भैया है पीछे, आपको दंडवत मेरा। अच्छी बात है, लग जाता है। कितनी देर के लिए लगता है? 1 घंटा। तो घड़ी से देख के लगाते हैं घंटा। अच्छा, 3 घंटा। 3 बजे उठते हैं और उसके बाद लगा लेते हैं। ओ, अच्छी बात, लेकिन मेरा आज तक नहीं लग पाया। हाँ, ध्यान लग जाना बहुत बड़ी स्थिति है। ध्यान लगने के बाद शरीर में क्या हो रहा है ये पता चलने वाला नहीं है। हमारे बिहार अयोध्या में एक महात्मा ध्यान लगाते थे, बीड़ी पीते थे, बीड़ी जला के ध्यान लगा लेते थे। हाँ, आपको सुनाया था ना? खींच के बीड़ी यहां लगाते थे, उंगली के बीच में, ऐसे नहीं पीते थे।
ऐसे नहीं, यहाँ लगाते थे, 2 उंगली के बीच में से लगाते थे और यहाँ से खींचते, एक बार खींचते थे वो, बस उसी में वो चले गए। उनका पूरा वो बूस्टर लेकर के उनको थ्रो करता था वो। एक बार लगाए बीड़ी और एक बार खींचते थे दम लगा के। अब गए, कहां गए? समाधि में, ध्यान में। हाथ तना है ऐसे। अब कहिए 8 घंटा, कितनी देर? 8 पूरा पूरा दिन ऐसे तने हैं। बीड़ी जलते जलते उंगली जल गई पूरी, मांस निकल गया है यहां का, अब वो तने हैं। ये ध्यान है। ध्यान लग जाने के बाद शरीर में क्या हो रहा है इसका पता चलने वाला नहीं है। हमने देखा है, आपका लगता होगा बाबूजी, हमने देखा है, हमारे कलकत्ता में एक हमारे परिचित हैं, 150 केजी वेट है उनका, 150, इतने मोटे। हमको एक दिन बोले, बाबू जब मैं सवेरे ध्यान करता हूं, आज मैं सवेरे ध्यान लगाया और 10 मिनट बाद 1 फीट ऊपर हो गया था हवा में। तो मैं उनका साइज देखता था कि इतना मोटा आदमी, भारी आदमी हवा में कैसे लिफ्ट हो गया, ये कैसा ध्यान लग गया। ध्यान नहीं है, आदमी ध्यान भी लगाता है, बहुत मच्छर है आप, ये ध्यान चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। हो जाग न ध्यान जनित सुख पाव है। ध्यान लगने के बाद क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता। शंकर भगवान राम जी को देखे और भगवान दिखाई पड़ते, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर के, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनैली। बाबा 2 दंड, एक दंड में 24 मिनट, तो 2 दंड में कितने हो गए? 48 मिनट के लिए भगवान शंकर ध्यानावस्थित हो गए। और उसके बाद बरबस बाबा ने मन को बाहर लाया। बरबस आ नहीं रहा था मन, खींच करके मन को बाबा बाहर लाए। क्यों? शंकर जी सोचे ध्यान में बैठा हूं, मुझे सुख मिल रहा है, ध्यान से बाहर आकर के कथा सुनाऊंगा तो गाने से मुझे मिलेगा, सुन करके पार्वती को मिलेगा और आगे चल करके फीजी वालों को भी ये सुख प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आए और आने के बाद शंकर जी ने मंगलाचरण किया है। आइए हम और आप मिलकर ये चौपाई गाते हैं। ये श्री रामचरितमानस की सबसे पहली चौपाई है। गुरुदेव भगवान कहते हैं मेरे कि गोस्वामी जी ने सबसे पहले ये चौपाई लिखी, इसके बाद इसको ला करके यहां रख दिया। बाबा मंगलाचरण करते हैं। मंगल भवना अमंगल हारे, मंगल भवन सब लोग आइए। अमंगल हारे, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारे, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारे, बंदमु बाल रूप सोई रामो, वंदनु बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुना, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं
समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। भगवान शंकर ने मंगलाचरण करने के बाद पार्वती जी को धन्यवाद दिया। क्या दिया? शंकर जी पार्वती जी को बोले, बुला बिना का, बुला बिना का। क्यों? मां ने कहा, प्रभु मुझे क्यों धन्यवाद? शंकर जी कहते हैं, आज जो आपने मेरे ऊपर उपकार किया है, ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने पूछा, प्रभु मैंने कौन सा उपकार कर दिया? बाबा कहते हैं, आपने पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। देवी आपने मुझसे रघुनाथ जी के कथा के प्रसंग को पूछा है, और ये राम जी की कथा गंगा के समान है। देखिए शंकर जी के जटा से गंगा निकली, आप लोग जानते हैं उस गंगा को, गोमुख में निकली और कहां तक गई? गंगा सागर तक। लेकिन आज मां पार्वती जो भगवान शिव के मुख से गंगा प्रकट कराने आई है, ये गंगा केवल गोमुख से गंगा सागर तक नहीं, ये गंगा फिजी में भी बह रही है 3 दिनों से। सकल लोक जग पावनी गंगा, भगवान की कथा रूपी गंगा समस्त लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। इसलिए जितना हो सके आकर इसमें डुबकी लगाइए। लेकिन यहां एक और बात है, सब नहा भी नहीं सकते हैं इसमें। पुराकृत कर्म जब तक प्रबल नहीं होगा सत्कर्म का, तब तक ये गंगा स्नान प्राप्त होने वाला नहीं है। देखिए संत जो है, संत बादल के समान है, गोस्वामी जी कहते हैं। जैसे ये बादल समुद्र के ऊपर जाते हैं, सूर्य के ताप से जल वाष्प बनता है, ऊपर उड़ता है, बादल में जाता है, बादल वो जल लेकर के फिजी में आते हैं और यहां आके वर्षा कर देते हैं। उसी प्रकार संत भगवान की कथा रूपी समुद्र में जाते हैं, वहां से भगवान का नाम और गुण रूपी जल लेके आते हैं और आपके घर के बगल में अगल बगल में आकर कथा में उसकी वर्षा करते हैं। लेकिन बादल कभी ये नहीं बोलते कि मैं पानी गिरा रहा हूं, इसको रोक लो, बाल्टी में भर लो। नहीं, बादल गिरा कर गया, अब हमारे आपके ऊपर है, भर लेंगे तो काम में आएगा, नहीं भरेंगे तो बही के फिर वापस समुद्र में चला जाएगा। उसी प्रकार कथा हो रही है, आपका पुण्य है तो आकर आप सुनिएगा, नहीं सुनिएगा तो कथा बही के फिर भगवत में लीन हो जाएगी। है? पुराकृत कर्म जब तक प्रबल नहीं होगा तब तक कथा जीव को प्राप्त होने वाली नहीं है। साधु महात्मा गाते हैं संत भारत में, अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए, को नहाए बड़ भागी नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए, को नहाए बड़ भागी नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे
माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु जी नहाए। भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, हे माँ को नहाए। बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, हे माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी 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 नहाए। और नारद नहाए अपन डमरू बजाए, हे माँ को नहाए। नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए, हे माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। सूरज जी नहाए कबीर जी 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 नहाए। बाबा तुलसी नहाए आप कथवा सुनाए, हे माँ को नहाए। तुलसी नहाए राम कथवा सुनाए, हे माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। श्रोता नहाए साथी नहाए। श्रोता नहाए साथी नहाए। श्रोता